Welcome all. So in this video, our learning goal is to learn electronic configuration, but it is the electronic configuration for anyone, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के बहुत डीप कंसेप्ट सीखने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं. सो आई हैव मेड अ गेम फॉर यू एक्चुअली, जो हम लोग इस वीडियो में और अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो आई होप यू आर रेडी टू प्ले विथ मी, बट बिफोर दैट लेट मी गिव सम इंट्रोडक्शन. So later in this course we will learn about quantum mechanical model of atom. इस कोर्स में हम लोग लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे. फिर हम लोग उसी में क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे और क्वांटम नंबर्स के साथ हमें करस्पॉन्डिंग शेल्स, ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स इनके बारे में मालूम पड़ेगा. और फिर ये जो एटम का शेल्स, ऑर्बिटल्स, सब शेल्स मालूम होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये हमें पता चलेगा, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा. लेकिन जैसे मैंने बताया, हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बाद में पढ़ेंगे, शेल्स ऑर्बिटल्स बाद में पढ़ेंगे. अभी हम लोग सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं. सो लेट्स कीप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर लेटर एंड लेट्स सी इफ वी कैन लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली. ठीक है. सो यहाँ से शुरू होता है हमारा गेम. इमेजिन you are a manager of a housing project and let's play this game. एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स कैसे है, फ्लोर्स कैसे, उसके कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ. सो हाउसिंग प्रोजेक्ट कैसा है. सो देयर आर मेनी बिल्डिंग्स, राइट. तो और हर बिल्डिंग का नंबर जो है उसको हम n बोलते हैं. यानी अब n की वैल्यू क्या हो सकती है. पहली बिल्डिंग यानी n इज इक्वल टू 1, दूसरी बिल्डिंग यानी 2, 3, 4, ऐसे बिल्डिंग के नंबर आ गया ध्यान में. इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई सारे बिल्डिंग्स हैं. अब उसमें से आप कोई भी बिल्डिंग ले लो, जैसे बिल्डिंग नंबर n ले लिया, तो उस बिल्डिंग में n फ्लोर्स है. मतलब पहले बिल्डिंग में कितने फ्लोर रहेंगे, 1. दूसरे बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, 2. तीसरे बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, 3. आर यू गेटिंग इट. अब फ्लोर नंबर को हम जनरली l बोलते हैं. तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर 3 तक लूंगा तो मैं कितने नंबर्स हो जाते हैं, 4 नंबर्स हो जाते हैं. वैसे ही अगर मैं 0 से लेकर n-1 तक लूंगा तो ये कितने नंबर्स हो जाएंगे. दीज आर ऑब्वियसली n नंबर्स. तो जैसे हमने बोला कि nth बिल्डिंग में n फ्लोर्स है, उनको हम नंबर देते हैं 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा. जनरली ध्यान में रखना, फ्लोर 0 यानी l इज इक्वल टू 0 को s कहा जाता है, स्मॉल लेटर्स. ठीक है. जस्ट ऐसे नाम देने की सपोज परंपरा है. ठीक है. l इज इक्वल टू 1 को नाम देते हैं p, l इज इक्वल टू 2 को नाम देते हैं d, l इज इक्वल टू 3 को नाम देते हैं f, l इज इक्वल टू 4 को नाम देते हैं g. आगे भी जा सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों. तो ये s p d f ध्यान में रख लो. ठीक है. तो जैसे पहले बिल्डिंग में एक ही फ्लोर है तो वो कौन सा होगा, s, l इज इक्वल टू 0 वाला. सेकंड नंबर के बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स है, l इज इक्वल टू 0 वाला, l इज इक्वल टू 1 वाला. मतलब सेकंड बिल्डिंग में s फ्लोर है, p फ्लोर है. फिर तीसरे बिल्डिंग में s p d रहेगा. करके देखो. अब जो भी फ्लोर नंबर l है उसमें टोटल 2l प्लस 1 रूम्स होते हैं. आगे ध्यान में. जैसे सपोज हम लोग अभी देखेंगे कि पहला बिल्डिंग था, तो पहले बिल्डिंग में एक ही फ्लोर है, तो l की वैल्यू कितनी है, 0. तो उसमें उस फ्लोर पे कितने रूम्स रहेंगे, 2l प्लस 1, मतलब कि 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1. तो ध्यान में रखना, जब l की वैल्यू 0 है, व्हेन l इज इक्वल टू 0, तो आपके पास एक ही फ्लोर है. कौन से नंबर का, 0 नंबर का. उसको हम लोग जनरली m बोलते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे. ठीक है. जब l की वैल्यू 2 है, सॉरी, जब l की वैल्यू सपोज 1 है, तो आपके पास 3 फ्लोर्स है. कौन से, एक होगा -1, एक होगा 0, एक होगा +1. सॉरी, 3 रूम्स है. सो फ्लोर नंबर 0 पे एक रूम है, फ्लोर नंबर 1 पे 3 रूम्स रहते हैं. वैसे ही अगर आप फ्लोर नंबर 2 लोगे, जैसे सपोज मैं l इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो आपके पास 5 रूम्स हैं. कौन से, -2, -1, 0, 1, 2. आर यू गेटिंग इट. थोड़ा सा डीपली करके देखो इसको. और अब बात ऐसी है कि ईच रूम, हर रूम में 2 बेड्स होते हैं. एक बेड ऊपर, एक बेड नीचे, 1 अप एंड 1 डाउन. तो इस तरीके से सपोज बेड्स की अरेंजमेंट होती है हर रूम में. फर्स्ट बेड, अप बेड एंड डाउन बेड.
तो ऑब्वियसली ईच रूम में कितने लोग रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, 2 पीपल मैक्सिमम। एक बार ये L वाला कंसेप्ट आपको और एक बार बता दूं। सपोज किसी बिल्डिंग में ये L इज इक्वल टू 0 पहला फ्लोर, L इज इक्वल टू 1 दूसरा फ्लोर, L इज इक्वल टू 2 तीसरा फ्लोर। तो L इज इक्वल टू 2 में कितने रूम्स रहेंगे? L इज इक्वल टू 2 में 2L प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5 रूम्स रहेंगे। और इन 5 रूम्स के नाम क्या रहेंगे? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये m, इन वैल्यूज को हम लोग m इज इक्वल टू लिखते हैं सभी को। बट दिस इज इट। मेरे ख्याल से अब क्या हो गया, पूरा का पूरा लॉजिक आपको ध्यान में आ गया, लेकिन 1 बाय 1 फिर से एक बार रिवाइज कर लो ताकि आप लोग आगे यूज कर पाओ। जरूरत पड़ी है तो आप पॉज कर सकते हो। लेट मी गो अहेड नाउ एंड देखते हैं कि पहली बिल्डिंग में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट बिल्डिंग यानी n इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने होते हैं? n, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोर्स है 1। अब फ्लोर्स की वैल्यूज हम लोग क्या लिखते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो n माइनस 1 तो 0 हो गया, तो l की एक ही वैल्यू है, फ्लोअर नंबर रहेगा l इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? s। अब l इज इक्वल टू 0 है तो रूम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज 2l प्लस 1। तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1। तो कितने रूम्स है? एक रूम है। इसका मतलब बिल्डिंग 1 में एक ही फ्लोर है और उस फ्लोर पे एक ही रूम है। तो कितने लोग रह सकते, कितने बेड्स है? 2 बेड्स है। इसका मतलब बिल्डिंग 1 में, यानी बिल्डिंग 1 पे जो एक ही फ्लोर है 1s बोलते हैं उसको, 1s, इसमें एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, 2 पर्सन रह सकते हैं मैक्स। आपको आ गया पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ध्यान में? चलो दूसरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है? तो दूसरी बिल्डिंग ऐसी है। सेकंड बिल्डिंग यानी उसको n इज इक्वल टू 2 कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्लोर्स है n यानी 2, 2 फ्लोर्स है। अब जब n की वैल्यू 2 रहेगी तो फ्लोर्स के नंबर्स क्या रहते हैं? 0, 1, 2 अप टू कितना रहता है? n माइनस 1। तो ये कहाँ तक चलेगा? 2 माइनस 1 यानी 0 एंड 1, 2 नंबर्स हो गए। L इज इक्वल टू 0 वाला फ्लोर है जिसको S बोलते हैं हम, कितने रूम्स है उस पर? 2 इंटू एल प्लस 1। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। तो S फ्लोर पे एक रूम है। एक रूम है तो कितने लोग रह सकते हैं? 2 पीपल, यानी 2s में 2 लोग रह सकते हैं मैक्स, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा, करेक्ट। अब फ्लोर L इज इक्वल टू 1 जिसको हम P कहते हैं, L इज इक्वल टू 1, उसमें टोटल कितने रूम्स है? 2l प्लस 1, यानी L की वैल्यू 1 लिखो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 रूम्स। तो 3 रूम्स है, हर रूम में 2 बेड, तो कितने हो गए? 6 बेड। तो 6 पर्सन कैन स्टे इन 2P। 2P में मैक्सिमम 6 पर्सन रह सकते हैं, करेक्ट। इसका मतलब अब देखो, 2s पे 2 लोग, 2P पे 6 लोग, तो टोटल कितने हो गए? मैक्स 8। सो पूरे यानी जो बिल्डिंग नंबर 2 है n इज इक्वल टू 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग रह सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 2 रह सकते हैं 2s फ्लोर पे और मैक्सिमम 6 रह सकते हैं 2P फ्लोर पे। अब मैं चाहता हूँ कि आप यही चीज़ n इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 5 पाँचवें बिल्डिंग तक ज़रूर निकाल लें और ये एक टेबल कंप्लीट करें। जैसे मैं यहाँ पर बनाते जाऊँगा। हमने अभी अभी देखा बिल्डिंग नंबर 1, उसका फ्लोर, थोड़ा सा जगह लिखते जाएंगे, बिल्डिंग नंबर 1 उसका फ्लोर 1s, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं? 2 मैक्स। और यही कहाँ पर है? 2s, 1s में दोनों लोग जो है वो 1s में है क्योंकि एक ही फ्लोर है। चलो अब सेकंड लेते हैं। सेकंड पे पहला फ्लोर है 2s और उसके बाद वाला फ्लोर है 2P। हमने अभी अभी पता किया है 2s पे 2 ज़्यादा से ज़्यादा और 2P पे 6 ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। तो टोटल मिलाकर सेकंड बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं? 8 मैक्स। कैन यू डू इट फॉर 3 more buildings? Building number 2, building number 3 and building number 3, building number 4 and building number 5. So I want to see if you can find out the maximum capacity of all these buildings.
विथ फ्लोर्स ऑल्सो, कि हर फ्लोर पर कितने लोग रह सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो वी आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस गेम। थैंक यू।